ओम नमः शिवाय। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मये नमः। बहुत ही शांत, मधुर और दिव्य स्वर में आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ज्योति में। मेरे प्रियजनों, आज का ये विशेष संदेश है 30 मार्च 2026 के लिए, और ये संदेश विशेष रूप से वृषभ राशि वालों के लिए है। सुनिए इसे पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ, क्योंकि आज जो संकेत आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं वे सामान्य नहीं हैं, बल्कि आपकी कुंडली के गहरे रहस्यों से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी से निवेदन है, अपने इष्ट देव या कुल देवता का नाम कमेंट में अवश्य लिखें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि ये सकारात्मक ऊर्जा आप तक बार बार पहुँचे। मेरे प्रिय वृषभ राशि के जातकों, आपकी कुंडली में आज चंद्रमा का प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति पर गहरा असर डाल रहा है। चंद्रमा का गोचर आपके तीसरे भाव से होकर गुजर रहा है, जो साहस, संचार और छोटे भाई बहनों का भाव होता है। लेकिन इसके साथ ही राहु की दृष्टि पड़ रही है, और यही वो बिंदु है जहां आपको सावधान रहना होगा। आज का दिन बाहरी रूप से सामान्य दिखाई देगा, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसी ऊर्जाएं सक्रिय हैं जो आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। आप महसूस करेंगे कि बिना कारण मन अशांत हो रहा है, कुछ अजीब से विचार आ रहे हैं और अचानक से किसी पुराने डर का पुनर्जागरण हो रहा है। अब ध्यान से सुनिए, आपकी कुंडली के अष्टम भाव में जो ग्रह स्थिति बनी हुई है वो ये संकेत दे रही है कि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या ऊपरी प्रभाव आपके चारों ओर मंडरा सकता है। ये जरूरी नहीं कि ये हमेशा किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो, लेकिन ग्रहों की स्थिति ये बता रही है कि आपको आज के दिन अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। यदि पिछले कुछ दिनों से आपको अचानक थकान महसूस हो रही है, काम में मन नहीं लग रहा या बिना कारण शरीर भारी लग रहा है, तो ये केवल शारीरिक नहीं है, ये आपके आभा मंडल पर भी असर हो सकता है। इस स्थिति में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लापरवाही भी नहीं करनी है। आज के दिन सुबह 7:30 से 9 बजे तक का समय आपके लिए शुभ रहेगा। इस समय में यदि आप कोई नया कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसमें सफलता की संभावना बढ़ेगी। लेकिन राहु काल लगभग 10:30 बजे से 12 बजे के बीच रहेगा। इस समय किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से बचें। अब मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। हर बार जब वो आगे बढ़ता, कोई ना कोई बाधा आ जाती। उसे लगा कि शायद उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन जब उसने अपने मन को स्थिर किया, भगवान पर विश्वास किया और रोज सुबह एक दीपक जलाना शुरू किया, तो धीरे धीरे उसके जीवन की सारी रुकावटें समाप्त होने लगी। मैं कहानी इसलिए नहीं बता रहा, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपकी कुंडली में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, यदि आपका मन मजबूत है और आपकी आस्था सच्ची है, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकती। आज के दिन विशेष रूप से आप शुक्र ग्रह के प्रभाव में हैं, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र आपके 11वें भाव में बैठकर लाभ के संकेत दे रहा है। इसका अर्थ ये है कि यदि आप अपने मन को स्थिर रखते हैं तो अचानक धन लाभ या कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखें, शुक्र का प्रभाव आपको भोग विलास की ओर भी ले जा सकता है, इसलिए संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। आपके द्वितीय भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जो आपके वाणी और परिवार से जुड़ा हुआ है। आज आप जो भी बोलेंगे उसका प्रभाव बहुत गहरा होगा, इसलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। प्रेम जीवन की बात करें तो यदि आप किसी संबंध में हैं तो आज कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन ये स्थायी नहीं है, केवल संवाद की कमी के कारण ऐसा होगा। शांत रहें और अपने साथी से खुले मन से बात करें। विवाह की दृष्टि से जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए आज का दिन कुछ नए संकेत लेकर आ सकता है, लेकिन निर्णय जल्दबाजी में ना लें। विद्यार्थियों के लिए आज ध्यान भटक सकता है, खासकर दोपहर के समय, इसलिए पढ़ाई सुबह के समय करें जब आपका मन स्थिर हो। व्यापार करने वालों के लिए ये समय थोड़ा सावधानी का है, किसी पर आंख बंद करके विश्वास न करें, खासकर नए साझेदारों से दूरी बनाए रखें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आज के दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करें और शाम के समय एक दीपक जलाएं। ये आपकी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करेगा। यदि संभव हो तो इस सप्ताह में आप इन मंदिरों में से किसी एक के दर्शन अवश्य करें।
उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर, तिरुपति में बालाजी मंदिर। ये केवल धार्मिक स्थान नहीं है, बल्कि ऊर्जा के केंद्र हैं, जहां आपकी कुंडली की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होती हैं। और याद रखिए, आपको डरने के लिए नहीं कहा जा रहा, बल्कि जागरूक होने के लिए कहा जा रहा है। हर सुबह उठकर अपने आप से कहें, मैं सक्षम हूँ, मैं सुरक्षित हूँ और मैं अपने जीवन को बदल सकता हूँ। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनते हैं, और जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपकी कुंडली के ग्रह भी आपके पक्ष में कार्य करने लगते हैं। आज का दिन आपके लिए एक परीक्षा की तरह है, लेकिन साथ ही एक अवसर भी है अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का। धीरे धीरे, शांति से अपने हर कदम को आगे बढ़ाइए और विश्वास रखिए कि जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। जारी रहेगा।